तो चलिए बिहार चुनाव के नतीजे आखिर आ ही गए। नतीजे नहीं भाई साहब, एग्जिट पोल के नतीजे। अभी तो एग्जिट पोल के नतीजे 14 तारीख को आएंगे, लेकिन जो 4 अलग अलग सर्वे एजेंसीज की एग्जिट पोल आए हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश सरकार, यानी 2025 से 2030 फिर से नीतीश, ये जो जेडीयू का नारा था ये सच साबित होता दिख रहा है। वैसे एक बात और भी बता दूं डिस्क्लेमर के साथ कि बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल कई बार बिल्कुल उल्टे रहे और ये कई सालों से ट्रेंड रहा, पिछले कई चुनाव से। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। राजधानी में बात फिर से वही बिहार चुनाव की और बिहार चुनाव के नतीजों की। कम से कम एग्जिट पोल के देख ले। सबसे पहले चलते हैं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की तरफ। ये एक एनडीए की बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन कई लोग जो ये कह रहे हैं कि एनडीए की जीत तो तय है, ऐसा ग्राउंड पर भी कई लोगों ने कहा और तमाम एग्जिट पोल इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। पर इसमें एक सवाल बचता ये है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन? क्या जेडीयू? क्योंकि चेहरे पर चुनाव होता है और नीतीश कुमार जिस तरीके से एक मजबूत और दमदार नेता बनकर उभरे इस पूरे चुनाव में, तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू नंबर 1 पर हो सकती है। लेकिन दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल पर नतीजे डालें उससे पहले मैं थोड़ा चश्मा भी पहन लेता हूं। तो वो है ये, दैनिक भास्कर कहता है कि एनडीए को मिलेगी 145 से 160 सीटें। जी हां, मैजिक फिगर कितना है? 122। 243 विधानसभा सीटों वाले में से 122 की जरूरत थी, लेकिन एनडीए ने वो आंकड़ा पार कर लिया है बहुत तेजी से, और अगर हो सकता है तो 160 तक जा सकता है। मैं 160 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमित शाह तमाम चुनावी सभाओं में यही कहते घूमते नजर आए कि भैया एनडीए को मिलेगी 160। तो क्या अमित शाह का जो कहा हुआ था वो बात बिल्कुल सही साबित हो रहा है? महागठबंधन को मिल रही है 73 से 91 और कांग्रेस एक बार फिर से पनौती बनती नजर आ रही है आरजेडी के लिए। जैसे पिछले चुनाव में भी 70 सीटों पर लड़के 19 जीती और उसने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाते जाते से पीछे से खींच दिया था। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। आदर्श में 5 से 10। जब मैं आदर्श, जिसको हिंदी में कहते हैं अन्य, 5 से 10, तो अब क्या होगा माननीय प्रशांत किशोर जी का, जिन्होंने तो ये दावा किया है कि उन्होंने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनवा दिया, ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी का। और क्या होगा उनके इस वायदे का कि अर्श पर या फर्श पर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे और 25 सीटें भी मिल जाएगी जेडीयू को तो राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, अब प्रशांत किशोर कहेंगे कि अभी तो एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल आएगा तब फिर हम बताएंगे और आपको कहानी सुनाएंगे। खैर चलिए, हम आपको आगे की कहानी यूं सुनाते हैं कि दैनिक भास्कर ने जो एग्जिट पोल दिया है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बन रही है बीजेपी। पिछले चुनाव में गौर करिए, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी आरजेडी 75 सीटों के साथ और बीजेपी को मिली थी 74 सीट, बस 1 सीट का फर्क था। तो बीजेपी नंबर 1 पर। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी यानी नंबर 1 पार्टी जो थी आरजेडी, वो दैनिक भास्कर के सर्वे के एग्जिट पोल के मुताबिक तीसरे नंबर पर जा रही है। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक जन सुराज पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कम दुर्गति अपने हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की भी नहीं है। अगर एग्जिट पोल को देखें तो बाप रे बाप, क्या चुनाव प्रचार किया था। दरभंगा से लेकर सीमांचल तक कई दिनों तक एकदम क्या भीड़ उमड़ी थी। रात में मोबाइल के जो ना टॉर्च जला जला कर लोग उनका भाषण सुन रहे थे, दिखा रहे थे कि हाँ भैया आप ही के साथ रहेंगे। हुआ क्या? पिछली बार सीमांचल में उनको 5 सीटें मिली थी विधानसभा की, लेकिन दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की माने तो इस बार सिर्फ खाता खुल रहा है, मतलब श्री गणेश होगा और वहीं कहानी खत्म हो जाएगी। 1 सीट मिल रही है। और मुकेश सहनी साहब का तो गजब का खेल हो गया भैया। सन ऑफ मल्लाह डिप्टी सीएम बन रहे थे, डिप्टी सीएम घोषित किए गए थे महागठबंधन की तरफ से। 15 सीटें उनको मिली थी गठबंधन में। कई बार रूसे, बिहार में रूसने का कहते हैं कि रूट गए,
जिसको बोलते हैं शादी ब्याह में फूफा हो गए थे, लेकिन उनका खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है अगर दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की माने तो। अब ये बता दूं कि दैनिक भास्कर ने एक और जानकारी दी है, और वो है कुछ नामी गिरामी चेहरों के बारे में कि उनकी सीट फंसी हुई है। वैसे मैं जो ग्राउंड पर गया तो ये पता चला कि अधिकतर सीटें फंसी ही हुई है, और ये सब तब तय होती है जब मतदान हो जाता है, क्योंकि मतदान से पोलिंग से पहले वाली रात में बहुत कुछ तय हो जाता है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक अपने सम्राट चौधरी साहब जो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट भी फंसी हुई है। सम्राट चौधरी जी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते रहे। मैथिली ठाकुर दरभंगा की अलीनगर सीट से क्या किस्मत पाई है मैथिली जी ने। साल 25 इसी साल जुलाई में उनके हुए और टिकट भी मिल गया, चुनाव भी लड़ गई, लेकिन कहा जा रहा कि सीट फंसी हुई है। एक पाक को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। तेज प्रताप यादव अपने भैया स्वैग वाले महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी है तो उन्होंने जेजेडी बना दी। अब कहा जा रहा है कि उनका मामला भी थोड़ा सा टेढ़ा है। केंद्र में मंत्री रहे कभी लालू के दाहिने हाथ यानी राइट हैंड माने जाने वाले रामकृपाल यादव पहली बार पहुंचे दानापुर, तो उनकी सीट भी फंसी हुई है। रीतलाल यादव जो बाहुबली नेता हैं, उनसे उनका मुकाबला है। तो ये कुल बड़े लोगों की बातें हैं। अब दैनिक भास्कर ने पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर अपने 400 रिपोर्टरों को भेजा। उन लोगों ने कुछ सेफोलॉजिस्ट से बात की और कुछ और भी एनालिस्ट से बातचीत की, और उसके आधार पर ये एग्जिट पोल बनाया। और उनका ये दावा है कि जब साल 2015 और 2020 में कई सर्वे एजेंसीज के एग्जिट पोल फेल हो गए, लेकिन दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बना। तो ये भास्कर का दावा। भैया अपना कुछ नहीं कहना, हम तो उधार का सिंदूर लेकर आपसे बात करने आए हैं कि किसने क्या बताया आपसे शेयर कर रहे हैं। अब चलिए, एक एनडीटीवी है न्यूज चैनल, हिंदी में भी है अंग्रेजी में भी है, उसके लिए सर्वे किया है मार्टिज IANS ने। उनका जो एग्जिट पोल है वो बताता हूं। एनडीए 153 से लेकर 164 तक, जी हां गौर कीजिएगा, 153 से लेकर 164 तक, यानी मैजिक फिगर जो बहुमत के लिए 122 चाहिए, उससे 30 और 40 से भी ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में ये एजेंसी बता रही है। महागठबंधन को ये फिर से बहुत दूर, फासला बहुत बड़ा है, 76 से लेकर 87, और अन्य में जिसमें मान लें आपको कि जनसुराज हो गए, निर्दलीय हो गए, AIMIM हो गया, BSP हो गया। BSP से बात याद आई, अपनी बहन जी मायावती जी BSP सुप्रीमो ने भी इकलौती चुनावी रैली की थी यूपी के बॉर्डर से सटे में, लेकिन अदर्स में हो सकता है उनको भी कुछ सीटें मिल जाए। तो यहाँ भी कहानी कुल मिलाकर लबोलबाब यही है कि बड़ी बढ़त की तरफ है एनडीए, और यहाँ भी वही बात कहूँगा जो एनडीए की तरफ से 160 का नारा था, वो नारा एग्जिट पोल के मुताबिक बुलंद होता नजर आ रहा है। एक है चाणक्य स्ट्रेटजी, उसका दावा जो है वो भी कह रहा है कि सरकार बन रही है बिहार में एनडीए की। 128 से लेकर 134 सीटें एनडीए को मिल रही है। यहाँ थोड़ा सा मामला वो है कि मैजिक फिगर 122 पार कर लिया गया। उसके बाद महागठबंधन को 102 से 108 सीटें, अदर्स के खाते में मतलब अन्य के खाते में 5 से 9। उसके बाद एक और सर्वे एजेंसी है पोल स्ट्रैट इनसाइट, एनडीए को 133 से 143 सीटें, महागठबंधन को 93 से लेकर 102 और अन्य के खाते में 2 से 9। अब जब ये एक तरीके से सारे एग्जिट पोल जितने आए हैं वो सब एक ही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। जय हो नीतीश कुमार की। कमाल के हैं नीतीश कुमार, जिनको कहते हैं कुर्सी कुमार, और वही कुर्सी कुमार 10वीं बार क्या फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे क्या? 2005 नवंबर के महीने में जो मुख्यमंत्री बने तब से छोड़िए नहीं रहे, और जब छोड़े भी ना तो अपने ही मन से। अपने सहयोगी जीतन राम मांझी को, साल था 2014 में लोकसभा का चुनाव बुरी तरह आ रहे थे, बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, तब लोकसभा में 2 ही सीटें मिली थी बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक नया प्रयोग करते हैं, जीतन राम मांझी को बना दिया था। अब चलिए 4 फैक्टर की आखिर में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो 4 फैक्टर रहे जिसके आधार पर एनडीए की बड़ी जीत की तरफ इशारा किया जा रहा है। पहला है जाति और सामाजिक समीकरण। बिहार में सबसे पहले जाति पूछी जाती, न हिंदू न मुसलमान न कुछ, सब जाति के आधार पर वोट करते हैं। इवन प्रशांत किशोर जो कहते थे जात पात कुछ नहीं, पलायन रोजगार, उन्होंने भी जाति के आधार पर ही टिकट बांटे। गवर्नेंस यानी किसका शासन अच्छा रहा, जिस बात की जंगल राज कहा जाता है, और गुड गवर्नेंस सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है। चेहरा यानी सामने तेजस्वी और नीतीश कुमार, जो 2-3 महीने पहले तक लाचार और भुलक्कड़ टाइप के नीतीश कुमार लगते थे, बहुत असरदार और दमदार चेहरा बनकर उभरे, और आखिर में वही 10 हजारी वाला बाबा यानी कि
नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना में जो 10,000 रुपये दिए, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 400 से 1100 रुपये किए, और फिर सामाजिक सुरक्षा और वैसे भी लड़कियों की, आम लोगों की बेहतर कानून व्यवस्था। तो आखिर में सवाल आपसे, दिल थाम कर रखिएगा, गुस्सा मत करिएगा। हार जीत चुनाव में लगा रहता है। जो लोग आरजेडी के सपोर्टर हो, कांग्रेस के सपोर्टर हो, मुझे मत गाली देना भैया, अपना तो कुछ कहा नहीं ना रचा। ये तो जिन सर्वे एजेंसी ने कहा वो आपके सामने ज्यों का त्यों रख दिया है। तो सवाल आपसे आखिर में कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे सही बनेंगे, एग्जैक्ट पोल बनेंगे, या अब भी कोई कोर कसर बाकी है और इंतज़ार करना चाहिए 14 तारीख का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। सुनिए, पास आइए, देखिए 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।